भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब तलवार की धार खड़ी है। कभी भी इनकी गर्दन कट सकती है। कहने का मतलब ये है कि इनकी कुर्सी कभी भी छीन सकती है, क्योंकि इनके ऊपर अब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और इनका काम तमाम हो जाएगा। इनका काम तमाम हो जाएगा। तो ध्यान रहे, लिखा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जाएंगे। कौन हटाए जाएंगे? चुनाव आयुक्त हटाए जाएंगे। कौन चुनाव? मुख्य चुनाव आयुक्त हटाएंगे। मैं जेपी, आप देख रहे हैं जेपी ईपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। ये बातें ध्यान रखिए। अब बात करेंगे कि महाभियोग प्रक्रिया शुरुआत है। महाभियोग प्रक्रिया शुरुआत है तो महाभियोग किसके किसके ऊपर लगाया जाता है? तो याद रखिए महाभियोग की शुरुआत या महाभियोग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के लिए होता है, इलेक्शन कमीशन के लिए होता है और भारत में राष्ट्रपति है कि नहीं है, तो ये इन्हीं के लिए होता है। अब कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है, किस अनुच्छेद के तहत है, भारत के किस संविधान में है, ये सारी बातें हम लोग बातें करेंगे। अब थोड़ी बातें हमने झलक दिया है कि संविधान के भाग 15 में क्या है, ये रोमन भी याद रखिएगा। भाग 15 में महाभियोग की प्रक्रिया कही गई है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया की बात को छोड़ेंगे। इसकी बात ये कहेंगे कि भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन की बातें कही गई है और अनुच्छेद 324 से 329 तक की बातें कही गई है। क्या कही गई है? कि भारत का इलेक्शन कमीशन की बातें कही गई, उसका क्या क्या होने वाला। तीसरी बात है कि सीई हटाने की प्रक्रिया किसमें है, तो कहेंगे कि अनुच्छेद 325 के 5वें सेक्शन में है। ठीक है, 5वें में है। तो आइए बात करें कि यह इसके बारे में। चलिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो कहेंगे ज्ञानेश कुमार। कौन है ज्ञानेश कुमार? ये रहेगा। बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप, है ना? गलती किए हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। चलिए, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन कौन है, तो हम कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमीशन। ध्यान रहे कौन है? ज्ञानेश कुमार है। इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हो सकता है कि या तो रात में या कल शुरुआत हो जाएगी। क्यों शुरू किया गया? इसमें कई राज्यों के साथ पक्षपात करने के आरोप में। पश्चिमी बंगाल के जो चुनाव हुआ उसमें भी दिक्कत हुई, बिहार वाले में भी थोड़ी दिक्कत हुई, और भी कई राज्य है जहां पर उन्होंने पक्षपात किया है, जिसकी वजह से विपक्ष के दलों ने, अपोजिशन पार्टी ने क्या कर दिया, इनके ऊपर महाभियोग ठोक दिया है। क्या ठोक दिया है? महाभियोग। ज्ञानेश कुमार के ऊपर संसदीय शिकंजा शुरू हो चुका है। संसद के दोनों सदनों में लगभग मानक प्रस्ताव जुटाए जा चुके हैं। क्या है? जुटाए जा चुके हैं। अब दोनों प्रस्ताव जब जुट जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और काम इनका तमाम। जल्द ही भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन की कुर्सी छोड़ देंगे। ठीक, आरोप इनके ऊपर है कि इनके ऊपर आरोप है कि पक्षपात करते हैं। पक्षपात करते हैं। किसका पक्षपात करते हैं? सरकार का पक्षपात करते हैं, सरकार को जिताने का काम करते हैं। इनको क्या पड़ी है? खैर चलिए, तो ये रहे आपके इलेक्शन कमीशन की बात। अब बात करेंगे कि भारत में महाभियोग प्रक्रिया संविधान में कहां पर है। तो ध्यान रहे कि भारतीय संविधान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है। कहां पे है? तो कहेंगे कि संविधान के भाग 15 में है। कहां पे है? भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन हटाने की जो प्रक्रिया है किसमें, तो कहेंगे अनुच्छेद 324 के 5वें में है। इसे हटाने की प्रक्रिया है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है, वैसे ही सेम आपके इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया है। ये बात ध्यान रहे ना। चले, अगली बात है, कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय संविधान में जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। सेम है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा किया जाता है। यानी कि मैं चीफ की बात नहीं कर रहा, मुख्य बात नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात किया, है ना। तो यह किसकी अनुमति चाहिए? संसद। किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति को चाहिए कि वह दोनों सदनों को क्या करे, लेकर के अभिभाषण लेकर के आए।
तो हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अभिभाषण राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यह न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया रहे। फिर हम एक क्लास में लेकर के आएंगे जो कल की न्यूज होगी, ठीक है। हम फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, ओके, बाय बाय।